Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो, मैं धनंजय। मैं आप सभी का इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम अड्डा 360 पे स्वागत करता हूं। हम लोग सारे लोग आज जो है नंबर सिस्टम का तीसरा पार्ट डिस्कस करने चल रहे हैं बच्चे। इसके पहले दो पार्ट डिस्कस हम कर चुके हैं और वो दोनों पार्ट का जो वीडियो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उन दोनों वीडियोस को भी देख सकते हैं। जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे होंगे वो ज़रूर जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ होगा, आप जाकर के उसको देख लेंगे दोनों वीडियो। जो नए स्टूडेंट जो पहले से ही कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए ये तीसरा पार्ट है। तो हम आगे बढ़ेंगे अपने तीसरे पार्ट में और आज हम लोग कर रहे होंगे सर्ट्स एंड इंडिसेस का तीसरा पार्ट। और आज मैं आपको बता दूं कि आज हम कुछ बेहतर और इम्पॉर्टेंट सवाल लेके आ रहे हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस में, जो आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि 2018 के मेंस में एक सवाल पूछा गया था, उस पैटर्न का भी सवाल आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। 2018 के मेंस में एक सवाल था बहुत मज़ेदार। जो सवाल पूछा गया था उसके कुल 4 पैटर्न बनते हैं। उन चारों पैटर्न में से कोई भी पैटर्न आपके पेपर में आ सकता है। एक ही पैटर्न पेपर में पूछा गया था, बाकी मैं चारों के चारों पैटर्न आपको यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा कि वो क्या सवाल था। तो बच्चे चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। बाकी आप सब कुछ जानते हो और उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे, सेफ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में पढ़ाई भी कर रहे होंगे आप सब लोग। और मैंने कहा था कि आप प्रॉपर तरीके से सिर्फ वीडियो को देखें नहीं, अपना प्रॉपर नोट्स भी बनाएं बच्चे। बहुत फ्री टाइम आपको मिल रहा है और यही सबसे सही टाइम है पढ़ने का। तो चल भाई, आज आते हैं अपने तीसरे पार्ट पर। और आज हम जो तीसरा पार्ट कर रहे हैं, इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको चाहते हैं कि 1-1 के फॉर्मेट में 1-1 के फॉर्मेट का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इसका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तुम ये मत समझना बच्चे कि हम आपको ये मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे हैं। इस मल्टीप्लिकेशन को सीखने के कई फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो डायरेक्ट कभी आपको एग्जाम क्वेश्चंस में मिले तो आप बड़े आराम से इसको मल्टीप्लाई करके आंसर दे दोगे। दूसरा, इनके एप्लीकेशंस पे सर्ट्स एंड इंडिसेस में बहुत अच्छे सवाल बनते हैं, जो 2018 के मेंस में पूछा गया था। तो बहुत मज़े की चीज़ है। बहुत से बच्चे इस मल्टीपल को जानते भी होंगे, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो इसको भी नहीं जानते होंगे। तो ध्यान से सीखना भाई, उसके बाद हम सवाल पे आएंगे। बच्चे, अगर मैं 11 × 11 लिखूँ, इसका मतलब 11 का स्क्वायर हुआ और इसकी वैल्यू होती है 121। शायद इसको समझाने की तो ज़रूरत नहीं है। बच्चा लोग सपने में भी इसे कोई पूछ ले तो एग्जैक्ट आंसर दे देगा, नींद में रहेगा तो सही आंसर दे देगा, क्योंकि इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, सबको पता होता है। इसके लिए पढ़ाई हम नहीं कर रहे, बट मैंने ऐसे लिख दिया भाई। लेकिन अगर मैं ट्रिपल टाइम्स 1 का स्क्वायर करूं बच्चा, तो इसका आंसर क्या होगा? तो जितने यहाँ थोड़ा सा लॉजिक सीखने की ज़रूरत है। जितनी बार 3 है बच्चे, क्रम से आगे बढ़ो 1 2 3 और उसके बाद रिवर्स हो जाओ और जहाँ से शुरू किए थे वहीं पहुँच जाओ, मतलब 2 और 1। ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चा। अगर मैं 1 2 3 4 टाइम्स 1 का स्क्वायर करूं बाबू, तो 4 बार है, तो क्रम से 1 2 3 4 एंड उल्टा 3 2 1, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। और अगर मैं 1 2 3 4 5 टाइम्स 1 का स्क्वायर करूं बच्चा, तो 5 टाइम्स है, तो 1 2 3 4 5 उल्टा 4 3 2 1, दिस इज अ फाइनल आंसर। अगर मैं 1 2 3 4 5 6 टाइम्स करूं, तो इसका स्क्वायर करूं, तो 1 2 3 4 5 6 उल्टा 5 4 3 2 1। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसी प्रकार डॉट 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 एटसेट्रा 1-1 के फॉर्मेट का मल्टीप्लिकेशंस आप सीख गए हैं बच्चे। हम आगे चल के आपको 2-2 के मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मेट है, उस पर बनने वाले सवाल, 9-9 के मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मेट, उस पर बनने वाले सवाल, 3-3 के मल्टीप्लिकेशन, उस पर बनने वाला सवाल, ढेर सारे पैटर्न पर 6-6 का मल्टीप्लिकेशन, उस पर बनने वाले सवाल हम कर रहे होंगे। लेकिन आज जो मैं करा रहा हूँ वो बहुत बेहतर सवाल है सर्ट्स एंड इंडिसेस का, तो इसे आप समझ लें। अगर आप ये बात समझ रहे हैं तो इस पर बनने वाले जो सवाल है सर्ट्स एंड इंडिसेस में, वो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये बहुत ऐसी बात नहीं थी टेक्निकल जो आपको समझ ना आए। अब आ जाओ भाई उस सर्ट्स एंड इंडिसेस के सवाल पे जो 2018 के मेंस में आया था। कई बार पूछा गया है, हर बार उम्मीद करता हूं कि भाई पेपर में कुछ ऐसे सवाल कभी न कभी दिख ही जाते हैं। तो आ जाओ पहला फॉर्मेट। पहला फॉर्मेट क्या था? ठीक है बच्चे, फॉर्मेट फर्स्ट फॉर्मेट क्या था? फर्स्ट फॉर्मेट ये था कि √1 प्लस √121 प्लस √12321 प्लस
√1234321। इसका आंसर क्या होगा? तो बच्चे इसका आंसर निकालने के लिए आप क्या करो कि ये वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी। अब इन चीज़ों को देख करके आपको समझ में तो आ ही गया होगा। अभी आप 1 1 के फॉर्मेट का मल्टीप्लिकेशन हमने इसलिए तो सिखाया कि आपको देखते ही समझ में आ जाए कि ये 1 1 के फॉर्मेट का स्क्वायर रूट है। तो ये ट्रिपल टाइम्स 1 है और यहाँ पे 1 2 3 4 टाइम्स 1 है। बच्चे अब इसको जोड़ना पड़ेगा, चलो जोड़ लेते हैं। ये 4 टाइम्स 1 2 3 4, फिर 3 टाइम्स है, फिर 2 टाइम्स है, फिर 1 टाइम्स है। जोड़ा तो ये 4 हुआ, ये 3 हुआ, ये 2 हुआ, ये 1 हुआ। तो आपका आंसर हो गया 1 2 3 4। दिस इज अ फाइनल आंसर। लेकिन ध्यान से हमारी बात समझने की कोशिश करेंगे आप कि आपको ये लिखना तो चलो आसान था, लेकिन यार इसको लिखने के बाद जो ये जोड़ रहे हो ना, बच्चों वाला काम कर रहे हो, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। ये काम हमको नहीं करना है यार, ठीक है ना। ये काम करेंगे, हमारे पास पेपर में इतना जगह कहाँ है, इतना समय कहाँ है कि हम इसको जोड़ पाएँ, बट ये काम हमें नहीं करना। तो फिर मैं करना क्या है मैं अभी आपको बताता हूं, बट पहले इसी पैटर्न पर 1 2 सवाल और कर लें। क्यों? क्योंकि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखते हुए चले आ रहे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कहा था कि हर सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन में जो नंबर सिस्टम का पार्ट होता है उसमें कोई ना कोई सीक्वेंस, कोई ना कोई पैटर्न चलता है। 110% चलता है, इसका कोई भी ऐसा रीजन नहीं है कि नहीं चल रहा होगा, 100% चल रहा होगा। हम उस कंसेप्ट को या उस पैटर्न को ना पकड़ पाए वो हमारी प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे, लेकिन कोई ना कोई पैटर्न तो जरूर होगा। अब वो पैटर्न समझ में कैसे आता है? जब आप उसी पैटर्न के 2 3 सवाल लगाएं या उसी सवाल को छोटे छोटे नंबर्स के साथ कई सवाल लगाएं तो कोई ना कोई सीक्वेंस और पैटर्न दिखता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि जैसे रीजनिंग में मिसिंग नंबर सीरीज होती है तो उसका कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं होता, आप रैंडम आईक्यू लगाते हैं। तो वैसे ही आप यहाँ भी रैंडम आईक्यू लगाएं और चेक करें कि क्या सीक्वेंस है, और ये प्रैक्टिस करते करते ही आएगा आपको। एक सवाल और करते हैं, आपको समझ में आने लगेगा कि क्या पैटर्न है। जैसे √121 प्लस √12321 प्लस √1234321 प्लस √123454321। ठीक है, एक सवाल बच्चे आपका ये हो गया, एक सवाल आपका ये था। क्या पैटर्न होगा? चलो 1 1 1 1 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अब जोड़ेंगे आप तो 1 2 3 4 5, फिर क्रम से एक एक कम है 1 2 3 4, फिर 1 2 3, फिर 2, फिर 1। अब इसको आप जोड़ेंगे बच्चों तो क्या होगा? यहाँ पे यहाँ 5 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 होगा। तो फाइनल आंसर आएगा 1 2 3 4 5। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो लेकिन आप क्या करें कि आप इस तरह का जोड़ने वाला काम ना करें बच्चे। आप एक चीज समझे, इसमें एक पैटर्न चल रहा है, एक सीक्वेंस चल रहा है। क्या सीक्वेंस है जरा समझने की कोशिश करेंगे आप। सीक्वेंस ये है कि √1 से अगर सीरीज बच्चे शुरू होती है, अगर कोई भी सीरीज √1 से शुरू होती है तो ये सीरीज अगर क्रम से आगे बढ़ रही होगी ना बच्चे, तो जहां तक सीरीज जाती है वही आंसर होता है। देखो ये 1 2 3 4 तक सीरीज गई थी ना, देखो ना 1 2 3 4 आंसर है। अगर √1 से सीरीज शुरू होती है और क्रम से सीरीज आगे बढ़ रही है, क्रम से, ध्यान रखना क्रम से, तो जहां तक ये सीरीज जा रही होती है बच्चे 5 तक गई है तो डायरेक्ट वही आंसर है 1 2 3 4 5। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ना हमें ये लिखने की जरूरत है ना ही हमें ऐड करने की जरूरत है। सीधे सीरीज को देखा, पहचाना और सीक्वेंस मैच कराया और सीधा सीधा वही आंसर लिख दिया जहां तक सीरीज गई थी। तो मेरे को लगता है ये 1 2 सेकंड का काम था, लेकिन ये तभी पॉसिबल था जब आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे, वरना पेपर में तो आप पूरा करोगे ही। एक सवाल चलो आप भी करके देख लो। कंप्यूटर जी मेरे को ज़रा ये बता दें आप कि ये ब्लू वाला मार्कर दिखाई पड़ रहा है? हाँ चलो, अच्छा तीसरा चीज़ ज़रा ध्यान से देखें आप यहाँ पे कि अगर मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल आपको दूँ √1 प्लस √121 प्लस यहाँ पे 1 2 3 2 1 प्लस यहाँ पे 1 2 3 4 3 2 1 प्लस 1 2 3 4 5 4 3 2 1 और प्लस 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। ये सवाल है, इसका क्या आंसर होगा? तो हमको तो लगता है कि अब आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, आपने तुरंत देखा कि √1 से सीरीज शुरू है और सीक्वेंस में सीरियल से सीरीज आगे बढ़ रही है, तो जहां तक सीरीज जाती है 6 तक सीरीज गई हुई है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। दिस इज अ फाइनल आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला फॉर्मेट आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। इसके कुल 4 फॉर्मेट है बच्चे, ये तो पहला फॉर्मेट था, थोड़ा सा आसान भी था। लेकिन अब अगर हम दूसरे फॉर्मेट पे इसके आ जाएं, सेकेंड फॉर्मेट पे आए, चलो
अगर हम इसके सेकेंड फॉर्मेट पे आए तो इसका सेकेंड फॉर्मेट भी बहुत मज़ेदार है। कुछ नहीं करना, सिर्फ सेकेंड फॉर्मेट में सिर्फ और सिर्फ यही √1 को हटा दो, इस √1 को हटा दो तो क्या हो गया भाई, √121 से सीरीज शुरू हो गई और यहाँ तक गई। तो अब देखो जरा जोड़ के देखना, देखो इसमें भी एक पैटर्न है, लेकिन पैटर्न आप खुद एनालाइज करो। कितनी बार है, 4 टाइम्स है, 1 2 3 4, फिर 3 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स, तो 3 टाइम्स फिर 2 टाइम्स, जोड़ोगे तो क्या आएगा 1 2 3 3। तो अब की बार जो तुम्हारा आंसर होगा वो होगा 1 2 3 3 फाइनल आंसर। ठीक है, इसको देखो 121 11 111 4 और 5, तो देखो यहाँ जोड़ लेते हैं 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3, फिर 2, यही है। जोड़ोगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 4, 1 2 3 4 4, तो आपका फाइनल आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 4, 1 2 3 4 4। ठीक है, 1 2 3 4 4। तो बच्चे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ भी एक सीक्वेंस बहुत अच्छे से दिखाई पड़ रहा है। और सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस ये है कि अगर सीरीज √121 से शुरू हो रही है, देखो ये अपना दूसरा फॉर्मेट है, अगर आपकी सीरीज √121 से शुरू हो रही है तो ये सीरीज जहां तक जा रही होती है, बच्चे आप गौर करें, जहां तक ये सीरीज जा रही होती है उससे एक कम आंसर होता है। देखो ना 1 2 3 4 तक गई है, एक कम करोगे तो 1 2 3 3 होगा। देखो ना 121 से सीरीज शुरू हो रही है तो सीरीज जहां तक जा रही होती है उससे एक कम आंसर होता है, तो 5 तक गई हुई है, एक कम, तो 1 2 3 4 4। तो इसका मतलब पक्का है कि अगर हमारी कोई सीरीज √121 से शुरू हो रही है और क्रम से आगे बढ़ रही है तो जहां तक सीरीज नंबर गया होता है ना उससे एक कम, तो गया है कहां तक भाई 6 तक, तो एक कम, मतलब 1 2 3 4 5 5, दिस इज अ फाइनल आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये दूसरा फॉर्मेट भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो बच्चे ये जो पहला फॉर्मेट था, दूसरा फॉर्मेट था, नो डाउट आप आसानी से समझ सकते थे, बहुत ज़्यादा टेक्निकल दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब जो मैं चल रहा हूँ इसका तीसरा फॉर्मेट करने ये तीसरा फॉर्मेट बेहद इम्पॉर्टेंट, और ये पक्का आपसे प्रॉमिस कर दूं मैं कि तीसरा फॉर्मेट तभी आप समझ पाएंगे बेहतर तरीके से जब आप इसके पहले और दूसरे फॉर्मेट को बखूबी समझ रहे होंगे। हम बार बार कहते हैं कि जो एग्जामिनर होता है ना वो स्टेटमेंट का गेम खेलता है, डेटा का गेम खेलता है, इधर उधर भाषाओं का बहुत तगड़ा गेम खेलता है। आपको इस तीसरे सवाल को देख के समझ में आएगा कि यार अगर पहला और दूसरा सवाल अगर सर आप नहीं भी बताए होते तो एक बार हम कोशिश कर सकते थे, लेकिन अगर आप बता दिए तो नो डाउट मेरे बताने से हो सकता है आपकी स्पीड और भी अच्छी हो जाए, पेपर में दिखाई पड़ा तुरंत देखते ही आप सटाक से आंसर मार देंगे। ठीक है, लेकिन तीसरा वाला फॉर्मेट बच्चे ये बहुत बड़ा एप्लीकेशन है उन दोनों पहले दो फॉर्मेट पर जो भी आप देख चुके हो, और अगर वो समझ में आया है तब ही ये समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। और आप इस सवाल को देखने के बाद जरा सोचना कि कितना टेक्निकल सवाल है यार, अगर ये चीज़ें हम पहले वाले दो ना समझे हो तो कितना प्रॉब्लम होता। जैसे √1 और √121 प्लस डॉट 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 हमने लिखा √n इक्वल टू 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये एक सवाल है बच्चे। अब इस सवाल का क्या होगा फाइनल आंसर ये आपको बताना है, और इस सवाल में क्या पूछा जा रहा है आपसे कि n की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चे तुमने अभी जस्ट देखा है कि अगर कोई भी सीरीज √1 से शुरू हो रही होती है तो आंसर वही होता है, ये पूरा क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन में ये भी रहेगा पूरा, ये पूरा सवाल ही है। तो अगर √1 से सीरीज शुरू होता है तो आंसर वही होता है जहां तक सीरीज जाती है। अभी जस्ट आपने पहला वाला पढ़ा, ठीक है ना। अब आप देख के सोचिए कि अगर आप पहला वाला सेक्शन नहीं जानते तो क्या आप ये सेक्शन आसानी से कर सकते थे? बिल्कुल भी नहीं कर पाते भाई, बहुत बुरे लेवल पर उलझ जाते। कैसे करते? ये कर लेते, बीच में कहाँ क्या है और ये कहाँ तक है, ये तो बड़ा मुश्किल होता भाई। हाँ, फालतू का दिमाग लगाते फिर बोलते कि यार पता नहीं क्या पूछ लिया। तो बच्चे ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, मतलब हम इसको बोल सकते हैं वेरी वेरी टाइम्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन आपके 2018 के जो मेंस में सवाल आया था वो दूसरा वाला पैटर्न था, जो भी हमने आप लोग को रफ कर दिया वो वही सवाल पेपर में आया था। बट सही मायने में सवाल तो ये पूछना चाहिए, और हमको लगता है कि मेंस में ऐसे सवाल को उनको पूछना चाहिए, क्योंकि यही सवाल थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल था। इसके पहले वाला तो थोड़ा आसान भी था, बट आया वही था 2018 के मेंस में। आप पेपर उठा के देख लें। तो बच्चे n की वैल्यू क्या होगी कि n की वैल्यू वही होगी भाई, इस आंसर को देख के लग रहा है कि आंसर वही होता है जहां तक सीरीज जाती है। तो ये 5 तक गया, इसका मतलब n की वैल्यू 5 तक गई होगी। तो 1 2 3 4 5 और 4 3 2 1, चूंकि रूट के अंदर है ना तो रूट से बाहर निकालना पड़ेगा, तो यही n की वैल्यू होगी। चलो एक और लिखते हैं,
1 प्लस 121 प्लस 1 2 3 2 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हमने n कर दिया इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 कर दिया। मैंने बोला भाई कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका आंसर बताएं क्या होगा। तो बच्चे बड़ा आसान है यार, रूट 1 से सीरीज शुरू होती है तो आंसर वही होता है जहां तक सीरीज जाती है। तो आंसर को देख के लग रहा है कि सीरीज 6 तक गई होगी, तो n की वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। ठीक है, यही आपका आंसर हो रहा होगा। ठीक है, क्लियर है। चलो एक सवाल आप हमको खुद बताएंगे अब। 1 2 1 और यहाँ पे 1 2 3 2 1 प्लस डॉट 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 और ये गया n तक इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 5। ठीक है, अब आपसे पूछा रहा है कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या थी। तो बच्चे आप ध्यान दें, गौर करना, सीरीज कहाँ शुरू हो रही है? सीरीज शुरू हो रही है रूट 121 से। तो अगर सीरीज रूट 121 से शुरू होती है तो आंसर वही होता है जहाँ तक सीरीज गई है उससे एक कम, जहाँ तक सीरीज गई है उससे एक कम। इसका मतलब n की वैल्यू इससे एक अधिक होगी, मतलब 5 है लास्ट तो 6 तक होगी। तो 1 2 3 4 5 6 और 5 4 3 2 1। समझ गए होंगे आप? ठीक है, नहीं तो वीडियो बैक करके फिर दोबारा से समझने की कोशिश करें आप। बहुत बढ़िया सवाल था ये, और ऐसा सवाल आपको मिलेगा बच्चे, और n की वैल्यू आपसे पूछ लेगा और आप उलझेंगे इस सवालों में। तो चलो, ये था अपना तीसरा फॉर्मेट। अब हम आते हैं बच्चे अपने इसके चौथे फॉर्मेट पे। चौथा फॉर्मेट जो अपना है वो है मिसिंग नंबर सीरीज। मतलब ऐसा ही सीरीज होगा और आपको बेवकूफ़ बनाया जाएगा और आप जल्दीबाजी में आप सीरीज को कंप्लीट मान के आंसर दे देते हैं। जैसे अगर मैं आपसे ये बोलता, चौथा फॉर्मेट ध्यान दें, चौथा और लास्ट इस पैटर्न का, अगर मैं आपको बोलता रूट 1 प्लस रूट 121 प्लस 1 2 3 4 3 2 1 प्लस 1 2 3 4 5 4 3 2 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। तो विद्यार्थी करता क्या ना, जब उसे एक दो सवाल आ जाता है ना तो वो बहुत एक्साइटमेंट में रहता है, फटाक से देखेगा कि सर ने तो बोला था कि रूट 1 से शुरू होगी सीरीज, तो जहां तक जाएगी वही आंसर होगा। नहीं भाई, सर ने ये बोला था कि रूट 1 से अगर सीरीज शुरू होगी तो क्रम से आगे बढ़ रही होगी, तो जहां लास्ट तक सीरीज गई होगी वही आंसर होगा। बट बच्चे ये सीरीज क्रम से नहीं बढ़ रही है, क्योंकि रूट 1 है, रूट 121 है, उसके बाद हाँ ये सीरीज क्रम से ही है। यहाँ पे एक नंबर हमको मिसिंग करना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ भाई, इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ लिख दो रूट 1 प्लस, और यहाँ पे 121 को हमने मिस कर दिया, और यहाँ लिख दिया चलो एक और बढ़ा के 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। कंप्यूटर जो दिखाई पड़ रहा है वहाँ तक? अच्छा हाँ बच्चे, थोड़ा सुधार करना था, सीरीज मिसिंग वाली थी ये। तो रूट 1 से ये सीरीज शुरू हो रही है। बच्चे जल्दीबाजी में करते क्या है कि सर ने बोला था कि रूट 1 से शुरू हो रही होगी, तो जहाँ तक सीरीज जा रही होगी वही आंसर हो जाता है। लेकिन बच्चे अगर गौर करें तो हमने तब के लिए बोला है कि सीरीज सीक्वेंस से आगे बढ़ रही हो। तो देखो यहाँ रूट 1 है, लेकिन रूट 121 नहीं है, लेकिन 1 2 3 पहले वाला ही सवाल सही था, लेकिन हमने एक मिस्टेक कर दिया। यहाँ पे एक और कर दो, यहाँ पे एक और कर दो, यहाँ पे आप 1 2 1 जोड़ दो, यहाँ पे आप 1 2 1 जोड़ दो, ठीक है ना। अब आप देखें तो रूट 1 और रूट 121 यहाँ पे है, और यहाँ पे 1 2 3 4 है और 3 2 1 है, यहाँ 1 2 3 4 5 है, 4 3 2 1 है, 1 2 3 4, ठीक है ना। अब सीरीज कंप्लीट है, लेकिन इसमें एक नंबर मिस है। तो आप जल्दीबाजी में बच्चे थोड़ा आंसर गलत मत दे देना, वरना पता चलेगा कि आपको लगता है कि हमने सब कुछ सही किया, लेकिन वास्तव में आपने गलत जवाब दे दिया। क्योंकि सीरीज रूट 1 से शुरू होती है और क्रम से आगे बढ़ती है, तो ही जहां तक सीरीज जाती है वो आंसर होता है। लेकिन सीरीज यहाँ पे शुरू तो रूट 1 से हो रही है, लेकिन क्रम से आगे नहीं बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि रूट 1 है, रूट 121 है, लेकिन रूट 121 के बाद फिर 1 2 3 2 1 नहीं है, 1 2 3
4 से हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, 6 हो गया। तो क्या मिस है? तो जो नंबर मिसिंग है उसको आप अपने मन से जोड़ लें, 1 2 3 2 1। जो नंबर मिसिंग है उसको आप अपने मन से नंबर को जोड़ लें, तो वो सीरीज क्या होगी? कंप्लीट हो जाएगी। जब ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी बच्चे, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि जब सीरीज कंप्लीट, तो आपको पता है कि जहां तक सीरीज जाती है वही आंसर होता है। तो 1 2 3 4 5 6 आपका आंसर होगा, चूंकि 6 तक सीरीज गई है। लेकिन जिसको आपने सीरीज में अपने मन से ऐड किया है, क्या वो पहले से था? नहीं था। उसे आप अपने मन से ऐड किए हैं ना, तो उसे आपको माइनस भी लास्ट में करना पड़ेगा। तो रूट 1 2 3 2 1, तो यहां से 111 आप माइनस कर देना भाई, चूंकि इसकी वैल्यू 111 ही होगी। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 1 2 3 3 4 5। ठीक है ना? 1 2 3 4 5 3 3 4 5। एक सवाल और करते हैं। मानो यहाँ पे हमने लिखा 1 + 1 2 3 2 1 प्लस 1 2 3 4 3 2 1 प्लस यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 4 3 2 1। बच्चे अगर ये सीरीज आपके सामने पड़ी हुई है तो आप जल्दीबाजी में ये गलती कभी मत करना कि रूट 1 से शुरू है तो जहाँ तक सीरीज आती है वही आंसर मार देना। ये तभी होगा जब सीरीज प्रॉपरली कंप्लीटेड हो। लेकिन आप देख रहे हैं कि सीरीज प्रॉपरली कंप्लीट नहीं है। रूट 1 है लेकिन रूट 121 नहीं है, बाकी सारी सीरीज मैच कर रही है। तो जो नहीं है बच्चे उसे आप अपने मन से इस सीरीज में ऐड कर लें ताकि सीरीज पहले कंप्लीट हो, ताकि पहले क्या हो, सीरीज कंप्लीट हो। जब सीरीज कंप्लीट हो गई तो फाइनल आंसर क्या होगा, तो आप जानते हैं कि रूट 1 से शुरू है तो फाइनल आंसर क्या होगा जहां तक सीरीज जाती है। तो 1 2 3 4 5 ये हमारा फाइनल आंसर होगा। लेकिन जो आपने अपने मन से ऐड किया है उसे आपको निकालना पड़ेगा, चूंकि उस सीरीज में इन्वॉल्व नहीं था। तो रूट 121, तो यहां से रूट 121 की वैल्यू होगी 11, निकाल देंगे तो 1 2 3 3 4 दिस इज अ फाइनल आंसर। 1 2 3 4 3 3 4 दिस इज अ फाइनल आंसर। तो ऐसे ही डॉट 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 एटसेट्रा। उम्मीद करता हूं कि बच्चे आप समझ गए होंगे। इसमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना एक चीज का कि कौन सी सीरीज इसमें मिस है। कभी कभी ऐसा आता है और आप एक्साइटमेंट में आके जल्दीबाजी में आंसर रॉन्ग कर देते। तो थोड़ा गौर करना और ध्यान से बखूबी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही आप आंसर देना। अगर कोई सीरीज मिस है तो सीरीज को उसमें ऐड करें, कंप्लीट करें, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दें। फिर उस सीरीज को जो आपने एक्स्ट्रा ऐड किया था उसे आप डिफरेंस कर दें उसको, ठीक है ना, मतलब निकाल दें उसका अंतर, तो बड़े आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये था बच्चे अपना चौथा सीरीज और उम्मीद करता हूं कि आपको ये चारों पैटर्न समझ में आया होगा, जिसमें से लास्ट के 2 पैटर्न थोड़े से टेक्निकल थे, अच्छे थे, और पहले 2 पैटर्न वेरी वेरी टाइम्स ईजी। लेकिन पहले 2 पैटर्न अगर नहीं आते तो आप ये भी नहीं कर पाते। चलो अब हम आते हैं अपने एक दूसरे पैटर्न के सवाल पे। एक ऐसा पैटर्न आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत फेमस है, रिपीटेड है, कई बार पेपर में पूछा जाता है और अक्सर आज 10 साल से वो पूछता चला आ रहा है, उसका इंपॉर्टेंस कभी घटा ही नहीं है। तो ऐसे पैटर्न पे आते हैं जो एक ओल्ड क्वेश्चन है बट बेहतर है और इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आता है। लेकिन उस पैटर्न का हम ब्रीफ लेवल तक डिस्कशन आपसे करेंगे। तो ध्यान से मेरी बात को पहले आप समझना, सुनना। हम जल्दीबाजी में आगे नहीं बढ़ेंगे, मैं पहले ही कह रहा हूं, बार बार आपसे कह रहा हूं कि कोई ऐसा एक्साइटमेंट नहीं है कि मैं जल्दीबाजी में फटाफट बता के आगे बढ़ जाऊं ना। जो पढ़ाऊंगा पूरा ब्रीफ पढ़ाऊंगा। आंसर तो फाइनली हमारा सेकेंडों में आने वाला है, लेकिन आप उसका डिस्कशन ब्रीफली सुनेंगे भाई, ठीक है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि बस फटाफट पढ़ा और क्वेश्चन का मॉडल देखा और रट लिया, खत्म ना। देखो एक फॉर्मेट आपने देखा होगा बच्चे, x = अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिखूं, रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं बच्चा तो आप इसका आंसर क्या होगा। ऐसा पैटर्न तो आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत फेमस पैटर्न है, बुक्स में बड़े आराम से पढ़ा हुआ है, आप बड़े आराम से लगाते भी होंगे, जानते भी होंगे। लेकिन बच्चे मैं इसको आपको प्रूव करके समझाना चाहता हूं क्योंकि इनके एप्लीकेशंस बहुत मजेदार हैं। इस पैटर्न पर आजकल बड़े नए नए अपडेटेड सवाल आने लगे हैं। तो इसका जब तक ब्रीफ लेवल नहीं जानेंगे, इसका प्रूविंग नहीं जानेंगे, तो आगे मैं आपको एक सवाल कराऊंगा जिसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। आपको उसको बेसिक तरीके से, जैसे आप प्रूव करते हो ना, आपको उसको बेसिक तरीके से ही लगाना पड़ेगा,
क्योंकि वो एक रैंडम पैटर्न है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप ध्यान से समझेंगे, पेशेंस रखेंगे, बच्चे ना हवा में नहीं उड़ेंगे कि बस ऐसा क्वेश्चन देखा तो ऐसा आंसर होगा। बच्चे ही करते हैं नॉर्मली, ऐसा देखा ये आंसर होगा, ऐसा देखा वो आंसर होगा। अरे भाई उसमें कुछ बदलाव कर दिया तो फिर आप बोलेंगे गुरुजी नहीं पढ़ाए थे। ए भाई बेवकूफ़, गुरुजी तो सब पढ़ाए थे आपको, लेकिन आप नहीं ध्यान से पढ़ते हो ना, आप लोग जल्दीबाजी में रहते हो, तो वो बेवकूफ़ी नहीं करनी है आपको, ठीक है। अच्छा चलो देखो, यहां पे अगर हम गौर करें तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, आप देख रहे हो रूट a है, x इज इक्वल टू क्या है, रूट a, फिर प्लस करके वही रूट a वही रूट a वही रूट a रिपीटेड है, तो हम इसको लिख सकते हैं। अगर आप गौर करें तो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ भी सीरीज रिपीटेड है और इन्फिनिटी टाइम्स तक जा रही है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि रूट a तो है ही और प्लस ये जो वैल्यू है ये पूरी की पूरी वैल्यू x के बराबर ही तो है, तो यहाँ पे आप x तो कर ही सकते हो कंपेयर, ठीक है। दोनों साइड में स्क्वायर कर दो बच्चे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस एक्स। तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस a इज इक्वल टू 0। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो एक इक्वेशन है भाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना। तो इसमें जो x का कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू है, और जो x स्क्वायर का जो x का कोफिशिएंट है वो b की वैल्यू है, और ये फाइनली पूरी की पूरी c की वैल्यू होती है। तो अगर इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो सिद्धाचार्य से आप जानते हैं माइनस बी प्लस माइनस ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वैल्यू होती है, जिसमें आप ए बी सी की वैल्यू पता है आपको। अगर हम ए बी सी की वैल्यू पुट करें बच्चे तो ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी। तो आपको यहाँ पता होगा, आप देखेंगे तो वैल्यू एक्स की क्या है, माइनस में है, तो बी की वैल्यू -1 आएगी, तो ये हो जाएगा +1 प्लस माइनस -1 का स्क्वायर यहाँ 1 ही होगा, और 4ac, 4 तो छोड़ो, a की वैल्यू 1 c की वैल्यू -a, तो ये हो जाएगा +4a और डिवाइड बाई 2a, a की वैल्यू 1 है 2। ये आपकी बच्चे x की वैल्यू आई, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, एक प्लस के साथ है और एक माइनस के साथ है। तो कौन सा वाला लें, प्लस वाला लें माइनस वाला लें? प्लस वाला लें तो माइनस वाला क्यों ना लें? कभी आज तक आप लोगों ने सोचा कि हम इसकी वैल्यू नॉर्मली प्लस वाला लेते हैं, माइनस वाला नहीं लेते, लेकिन क्यों नहीं लेते? ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे कभी नहीं सोचे होंगे। तो बच्चे इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करें कि x की वैल्यू रूट के अंदर है, तो इस x की वैल्यू तो ये पता है आपको कि पॉजिटिव आने वाली है। तो x की वैल्यू बच्चे आप ध्यान दें, तो अगर यहाँ पे ये वैल्यू 1 है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप थोड़ा गौर करना यार, इसमें 1 में कुछ जुड़ रहा है, 1 + 4a, 1 में कुछ जुड़ रहा है। वैसे आपको पता है कि रूट 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो रूट 1 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन रूट 1 में अगर कुछ जुड़ रहा है तो रूट के बाहर उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से ज़्यादा ही होगी, 1 ज़्यादा होगी ना। तो 1 में कुछ जुड़ रहा है तो रूट के बाहर क्या होगी, वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। जब 1 से ज़्यादा होगी और आप माइनस वाला टर्म्स ले लेंगे तो 1 में से माइनस होगा 1 से ज़्यादा वाली वैल्यू, तो आंसर फाइनली क्या होगा, नेगेटिव आने लगेगा। तो इसलिए बच्चे हम यहाँ पे, और x की वैल्यू नेगेटिव होगी नहीं, इसलिए बच्चे हम यहाँ पे नेगेटिव वाला पार्ट नहीं लेते, हम प्लस वाला सेक्शन ले रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पे देखो अब फाइनल लिख रहा हूँ, इसलिए जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है रूट में 4a + 1 बाहर +1/2। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला फॉर्मेट तो समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, चलो भाई, ये समझना जरूरी था बच्चे, ये आपको जानना चाहिए कि हम क्यों लेते हैं और क्यों लेना हमें चाहिए। y इज इक्वल टू, अगर मैं इसी में एक दूसरा सेक्शन जोड़ दूं, a माइनस रूट में a माइनस रूट में a माइनस रूट में a माइनस इन्फिनिटी, तो इसका आंसर क्या होगा? तो बच्चे बिल्कुल एज इट इज उसी की तरह y इज इक्वल टू, अगर आप गौर करें यहाँ पे तो y की वैल्यू रूट a है, बाकी इधर का आप देखें तो वही रूट a रिपीटेड है। तो y की वैल्यू हम यहाँ पे रूट a प्लस, ये जो पूरी वैल्यू है वो y के बराबर है, तो हम y लिख सकते हैं, सॉरी प्लस नहीं माइनस, ठीक है ना, ये y है भाई, ज़रा ध्यान देना यार, मेरा y थोड़ा गंदा बनता है। दोनों तरफ स्क्वायर अगर आप कर देंगे बाबू तो आपका आंसर होगा, इक्वेशन होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस y, फिर y स्क्वायर प्लस y माइनस a इज इक्वल टू 0। ठीक है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ये। और सीधा 4 से देखें तो y की वैल्यू क्या होगी, -b प्लस माइनस फिर वही कंसेप्ट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो y इक्वल टू क्या होगा, -b, तो b की वैल्यू ये होती है, आपको मैंने बताया था अभी, आपको ये बताया था ना आपको, ax² प्लस bx प्लस c वाले पैटर्न पर हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या होगी आपकी 1, तो -1 प्लस माइनस ब्रैकेट में b² तो 1 वैल्यू होगी 1 होगी, माइनस 4ac, a की वैल्यू यहाँ पे होगी 1 और c की वैल्यू क्या होगी -4, तो ये हो जाएगा +4a और डिवाइड बाई 2a, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1, तो फाइनली क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ भी अगर आप ध्यान से देखें तो y की भी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, एक प्लस के साथ आ रही है, एक माइनस के साथ आ रही है। प्रश्न है कि कौन सा वाला लें, प्लस वाला लें कि माइनस वाला। तो ध्यान से देखें, फिर वही कंसेप्ट है कि 1 प्लस y की वैल्यू तो आपकी यहाँ पे भी नेगेटिव नहीं होगी, तो प्लस माइनस है, तो यहाँ पे अगर देखें तो रूट में 1 प्लस कुछ ऐड हो रहा है, 1 में कुछ जुड़ रहा है। रूट 1 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन रूट में कुछ जुड़ रहा है तो उसके बाहर वैल्यू आएगी 1 से कुछ ज़्यादा आएगी। तो 1 से अगर ज़्यादा आएगी तो बच्चे आप ध्यान से देखें, ये भी माइनस, और अगर ये भी माइनस वाला पार्ट ले लें तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, माइनस ही आएगा। लेकिन अगर मैं प्लस लूँ, ये प्लस वाला पार्ट लूँ, तो ये वाली वैल्यू जो आएगी 1 से ज़्यादा आएगी, और ये प्लस वाला है तो प्लस वाले में से माइनस वाला निकल जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, पूरा पॉजिटिव ही आएगा। तो इसलिए यहाँ भी ये माइनस वाला हम नहीं लेते हैं, प्लस वाला ही लेते हैं। इसलिए इसकी जो फाइनल वैल्यू होती है वो होती है √4a + 1 - 1/2, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर इस तरह के सवाल आपको मिलते हैं तो इसका यह आंसर होता है। अच्छा ध्यान दें, इस तरह के सवाल के लगाने का मैं 4 तरीका आपको सिखाऊंगा। मैं इस पैटर्न के सवाल को 4 तरीके से आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। ये तो मैं इसको प्रूव करके दिखा रहा था कि इसकी वैल्यू ये हम क्यों लेते हैं, आप प्रूविंग भी सीखें और इसकी वैल्यू हम ये ऐसा क्यों लेते हैं आप ये भी जाने, इसलिए मैंने आपको इसको प्रूव करके दिखाया। और इसका एक एप्लीकेशन भी होता है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा अभी। लेकिन मैं इस पैटर्न के सवाल को ना 4 तरीके से लगाऊंगा, आप ध्यान से वीडियो के अंत तक बन रहे हैं ना भाई, ठीक है। चलो अब बच्चे जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इस x की वैल्यू को इस प्रकार है, y की वैल्यू इस प्रकार, अगर मैं x - y करूं, अगर मैं x - y करूं तो आप ध्यान दें जो x की वैल्यू है वो है √4a + 1/2 और यहाँ पे है +½ अगर मैं माइनस करूंगा तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो जाएगी 4a + 1/2 और वो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, हाँ माइनस करेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा। और आप देखें तो ये वाली वैल्यू इससे कट जाएगी और जो हाफ है वो हो जाएगा 1। तो यहाँ एक कंसेप्ट निकल के आया कि x - y की वैल्यू हमेशा क्या होती है 1, x - y की वैल्यू हमेशा क्या होती है बच्चे 1 होती है, ठीक है ना। x - y की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। पेपर में कभी आ गया x की वैल्यू y की वैल्यू, बोला x - y बताओ, बच्चे पूरा एकदम बढ़िया से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप इस एप्लीकेशन को जानते रहो कि x - y की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, तो इस पर सवाल भी आते हैं, आपसे कभी गलतियां भी नहीं होंगी। तो उम्मीद करता हूं कि बात आप समझ गए होंगे। अब बच्चे इस पर हम कुछ सवाल कर लेते हैं, ठीक है ना, इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो देखो हाँ, क्वेश्चन ये है कि अगर मैं बच्चा यहाँ पे ये लिखता रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस डॉट इन्फिनिटी, और ये वैल्यू है x की। तो अगर मैं आपसे बोलता कि x का मान बताएं, तो बच्चे देखो इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका जरा समझना, पहला तरीका क्या हो सकता है। पहला तरीका मैं आपको बेसिक ही बताता हूँ, फॉर्मूले वाला अप्रोच। क्या था भाई, रूट में 4a + 1, 4a, a की वैल्यू क्या है 6, 4a तो कितना होगा 24 + 1 बार +1 अपॉन 2 था 2 हो जाएगा। तो 24 1 25, 5 और 1 यहाँ पे 6 और 2, तो वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसको लगाने का दूसरा तरीका देखूं तो दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 6 को ऐसे 2 भागों में ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए, लेकिन जब भी हम इसका डिफरेंस निकालें तो 1 आए। तो प्लस वाले केस में ये जो बड़ा वाला वैल्यू होता है यही आंसर होता है। ऐसा नंबर ढूंढें मल्टीप्लाई करने पे नंबर आ जाए, डिफरेंस 1 आए, तो प्लस वाले केस में बड़ा वाला आंसर हो जाता है 3, और 3 मेरा आंसर है। अगर मैं तीसरा इसका तरीका देखूं तो तीसरे तरीके से हम कैसे लगा सकते हैं,
ये तरीका तो फॉर्मूला है, आप जानते होंगे, और नो डाउट आप ये तरीका भी जानते होंगे, लेकिन तीसरा तरीका हमको पक्का पता है कि आप में से बिल्कुल नहीं के बराबर होगा, मतलब बहुत ही रेयर केस में शायद बच्चा कोई जानता हो, वरना नहीं जान रहा होगा। तो बहुत मज़ेदार तरीका है, ध्यान समझें। तीसरा अप्रोच ये है कि बच्चे जो √6 + √6 + √6 लिखा हुआ है, तो आप देखो ध्यान से, नंबर क्या है 6। गौर करो कि 6 के जस्ट आगे कौन सा ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। तो जस्ट 6 के आगे कौन सा नंबर है, 9 है, और 9 किस का क्या होगा भाई, 9 का होगा 3। 9 का रूट निकालोगे तो क्या होगा 3, और 3 आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चौथा, फोर्थ अप्रोच क्या हो सकता है। फोर्थ अप्रोच भी बहुत मज़ेदार अप्रोच है, ज़रूरत पड़ने पे हम अप्लाई करेंगे, हर क्वेश्चंस में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी आपको इसको। लेकिन फोर्थ अप्रोच है ना, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना। ऑप्शन को एलिमिनेट करके हम आंसर दे सकते हैं। जैसे अगर आप हमारी बात को समझ, देखो यहाँ पे हम फोर्थ अप्रोच लगाने की जरूरत नहीं है, और फोर्थ अप्रोच लगा के हम करेंगे भी क्या, आसानी से आंसर नहीं। लेकिन जहाँ कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है कि बेसिक लगाना भी कैलकुलेटिव है, या इस तरह का अप्रोच भी वर्क नहीं करता, क्योंकि भाई 2 ऐसा फैक्टर ढूंढना मुश्किल हो जाता है, तो अब जहाँ ये फैक्टर लग रहा होगा वहाँ ये भी लग रहा होगा, जहाँ ये नहीं लग रहा होगा वहाँ ये भी नहीं लग रहा होगा, तो उस केस में ये काम आता है ऑप्शंस को एलिमिनेट करना। कैसे, जैसे देखो x = √6 है, इस √6 में प्लस कुछ जुड़ रहा है। देखो मैंने इसीलिए आपको प्रूव किया था ना, मैं प्रूव क्यों किया था, इसीलिए किया था कि आप समझे इस बात को। √6 में प्लस करके ये नंबर कुछ ऐड हो रहा है। आप हमको बताओ बच्चे, 6 से जस्ट पहले कौन सा नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट है, 4 का। कितना है भाई, 2। 6 के जस्ट बाद 9, कितना है 3। तो 4 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 आता है, 9 का आता है 3। 4 से अधिक है 6, इसका मतलब कि आंसर जो आएगा वो 2 से अधिक आएगा, और 9 से कम है 6, इसका मतलब 9 से कम, मतलब 3 से कम आएगा। तो जो भी इसका आंसर होगा वो 2 से तो अधिक होगा, ये तो कंफर्म हो गया। तो 2 से अधिक कितना होगा, ध्यान दें, तो अब 6 में कुछ जुड़ भी रहा है यहां पे, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हम एलिमिनेट करेंगे भाई कि 2 से कम तो हो ही नहीं सकता, जब भी होगा 2 से अधिक ही होगा, 2 के बराबर भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो वहां पे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं जहां पे हमें ज़रूरत पड़े। तो बड़ा प्रैक्टिकल चीज़ है यार, 1-2 सवाल मैं कराऊंगा आपको जिसमें आपको ऑप्शन के थ्रू एलिमिनेट करना बहुत आसान होगा और बहुत मज़ा भी आएगा, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसी चीज़ को बच्चे सेम सवाल रखूं, लेकिन मैं अगर यहाँ पे इसी चीज़ को हर जगह माइनस कर दूं, हर जगह अगर मैं माइनस कर दूं, ठीक है। चलो, अगर मैं हर जगह माइनस कर दूं तो क्या होगा, अगर मैं हर जगह माइनस कर दूं तो जो अपना पहला अप्रोच था वो यही था भाई 4a + 1, तो 4 छके 24 + 1 प्लस, सॉरी यहाँ -1/2 था, तो 25, 5 में से 1 गया 4, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। दूसरा अप्रोच क्या था, दूसरा अप्रोच था 6 को ब्रेक करो ऐसे 2 नंबर के साथ कि मल्टीप्लाई हो जाए 6, लेकिन जब डिफरेंस निकालें तो 1 आए, तो डिफरेंस 1 आ गया, तो छोटा वाला आंसर होता है, 2 आंसर होगा चूंकि माइनस है यहाँ पे। तीसरा वाला थॉट क्या था बच्चे, तीसरा वाला थॉट ये था कि भाई अगर माइनस है तो रूट में क्या है 6, तो माइनस है तो जस्ट 6 से पहले कौन सा नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो 4 है वो, और 4 का क्या है भाई 2 है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2। और चौथा तरीका नो डाउट आप जान ही रहे हैं कि ऑप्शन को एलिमिनेट करके हम आंसर्स दे सकते थे, ठीक है। चलो, तो आगे बढ़े आप भाई, फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इस पैटर्न का देखो हम डिफरेंट पैटर्न ज़्यादा करेंगे। देखो इस तरह के पैटर्न पर इस तरह का सवाल आया तो बड़े आराम से कर ले जाओगे। अच्छा बताओ, अगर मैं यहाँ पे 7 लिख देता, चलो मैं यहाँ पे 7 लिख देता, अब मैं अगर यहाँ पे 7 लिख दूँ भाई, तब तो तुम्हारा दूसरा तरीका फेल, क्योंकि ऐसे 2 नंबर में तोड़ो कि डिफरेंस 2 आए, आप तोड़ते ही रह जाओगे, तोड़ना ही मुश्किल हो जाएगा। मिलेगा ज़रूर लेकिन उसे फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल कार्य है, ठीक है ना। तो जहाँ पे वो काम नहीं करेगा वहाँ तीसरा भी अप्रोच काम नहीं कर रहा है, या तो फिर आप अप्रोक्सीमेशन पे जाओ, ये हेल्प ऑफ द ऑप्शन, या तो तुम पहले पे आओ, इसलिए फॉर्मूला भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर हम वे करें तो वे पहला वाला वे ज़्यादा बेटर है, यहाँ पे वो ये है 4a + 1, तो 4, चलो मैं इसको प्लस कर लेता हूँ,
4a प्लस 1, तो 4a की वैल्यू 7, 7 चौक 28 प्लस 1 बार प्लस 1/2, तो फाइनल आंसर क्या होगा, √29 प्लस 1/2, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, वैसे ही माइनस के साथ भी होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के सवाल आप समझ ही गए होंगे। अब मैं यहाँ पे 7 रख के देख लूँ, मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, आप 42 रख के देख लो, आप 19 रख के देख लो, आप 13 रख के देख लो, आप 272 रख के देख लो, आप कोई नंबर रख के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप, हमने 2 सवाल 3 सवाल प्रैक्टिस करा दी, अब आप कर ला। अब मैं इसी पैटर्न पर दूसरे तरीके के सवाल अगर लाऊँ, तो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू 7 माइनस इन्फिनिटी, और मैं आपसे पूछूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू व्हाट, मैं आपसे पूछूं फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू व्हाट। तो अब बच्चे, अगर तुम लॉजिक नहीं समझ रहे होगे या नहीं समझे होगे, तो तुम x की वैल्यू निकालोगे, y की वैल्यू निकालोगे, तुमको अच्छी तरह पता है कि बेसिक से ही निकालना पड़ेगा, चूंकि फैक्टराइज होगा ही नहीं। निकालो, फिर घटाओ, फिर कट करो, इतना जगह समय कहाँ है भाई। तू अच्छी तरह जानता है कि x की वैल्यू √a प्लस √a, y की वैल्यू √a माइनस √a, दोनों जगह a की वैल्यू a था, यहाँ 7 है, बराबर है वैल्यू। तो भाई बड़े आराम से, इतने समझदार तो आप हो ही, बड़े आराम से इजीली x माइनस वाई की वैल्यू क्या होती थी बच्चे, 1 होती थी। सीधे टिक मारो और आगे बढ़ो। या आपको ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे देगा x इक्वल टू इतना, y इक्वल टू इतना, और आपको ऑप्शन देगा, बोलेगा x प्लस 1 प्लस वाई इक्वल टू 0, बी देगा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, सी ऑप्शन दे देगा आपको कि x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0, और डी ऑप्शन आपको यहाँ दे देता हूँ, डी ऑप्शन देगा x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0। बोलेगा कि x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है इस कंडीशंस को। तो ये तो कतई नहीं कर रहा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 1, और ये 1 0 कभी हो नहीं सकता, ये तो कभी करेगा ही नहीं। ठीक है, x माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है, x माइनस 1 की वैल्यू होती है 1, और यहाँ पे भी 1, ये तो सॉरी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे करेगा ही नहीं भाई। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2, ये भी नहीं करेगा। लेकिन x माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और यहाँ पे -1 होती है, तो 1 माइनस 1 बराबर 0, ये कट जाएगा, 0 0 बैलेंस कर गया, ये ऑप्शन होगा, और ये भी वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि भाई इस तरह के सवाल आपको पेपर में मिलेंगे तो आप गलती नहीं करोगे, और बड़े आराम से ईजिली इस तरह का क्वेश्चन का जवाब आप दे दोगे। ठीक है ना, कोई भी नंबर हो। एक क्वेश्चन बच्चे इसी पैटर्न पर मेंस में पूछा गया था, मैं उस क्वेश्चन को भी यहाँ लिख देता हूँ। मैंने आपसे पहले कहा था ना, कोई चीज़ छोड़ूंगा नहीं भाई, आपको जो पढ़ाऊंगा उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको। जैसे एक सवाल आया था बच्चे, x बराबर p प्लस रूट में p स्क्वायर प्लस p के पावर 4 प्लस p के पावर 8 प्लस p के पावर 16 प्लस, ठीक है। अब बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान बताओ। आपको ऑप्शन भी दिया है, मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ, चलो A B C एंड D। ऑप्शन है p के पावर 1 प्लस √5/2, p के पावर 1 प्लस 2 प्लस √5/2, और p के पावर 3 प्लस √5/3, या p अपॉन 1 प्लस √p। ये आपके 4 ऑप्शन देंगे। आपके मेंस में पूछा हुआ सवाल है, मतलब आप इसको वेरी टाइम्स इंपॉर्टेंट बोल सकते हो भाई। ठीक है, तो एक काम करो यार, एक चीज समझना, जब आपको जिस एल्जेब्रिक फॉर्म में क्वेश्चन हो, उसी एल्जेब्रिक फॉर्म में अगर आपका आंसर भी हो, मतलब ऑप्शन भी हो, तो आप उस एल्जेब्रिक नंबर को कुछ लेट कर लिया करो, हमेशा क्वेश्चन में आपको हेल्प मिलेगा। मैं एक बता रहा हूं, लेकिन इस तरह का वो बहुत सवाल बना सकता है। तो कोई भी सवाल हो, आप जरूर इस तरह की चीजों को अप्लाई करेंगे, आप लेट कर लेंगे। तो बच्चे यहाँ पे अगर मैं p की वैल्यू 1 पुट कर दूं, तो आपको मिल रहा होगा x इज इक्वल टू 1 प्लस, आप गौर करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ये वाला जो पैटर्न है वो √a प्लस √a प्लस √a वाला पैटर्न हो गया, और इसकी वैल्यू होगी x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट में 4a, तो 4a मतलब 4 होगा प्लस 1 होगा, बार प्लस 1/2 होगा, मतलब 1 प्लस √5 प्लस 1/2
2 होगा। और x की वैल्यू अगर आप जोड़ें तो ऊपर 2 प्लस √5 प्लस 1/2 होगा, मतलब 3 प्लस √5/2 होगा फाइनल आंसर। तो अब ऑप्शन में जाओ और ऑप्शन में चेक करो कि p की वैल्यू 1 रखने पे कौन सा ऑप्शन इस आंसर को मैच करता है। तो p की वैल्यू 1 रखोगे बिल्कुल मैच नहीं करेगा, p की वैल्यू 1 बिल्कुल मैच नहीं करेगा। सिर्फ यही एक ऑप्शन है c जो मैच कर रहा है, d ऑप्शन भी बिल्कुल मैच नहीं करेगा, d ऑप्शन हो जाएगा 1/2। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, c। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो सिखाया उस पैटर्न पर ये जो सवाल करा उनमें ये सवाल बहुत अहम है। विद्यार्थी थोड़ा कंफ्यूज होकर भटक जाता है अपने ट्रैक से कि हम क्या करें और कैसे करें, ठीक है ना। जैसे इसी पर अगर एक सवाल मैं आपको और कराने की कोशिश करूं बच्चे, तो एक सवाल और आता है और उसमें आप पैटर्न ही लगाना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। आपको लगेगा यार कि मैं यहाँ पे कौन सा पैटर्न लगाऊं, यार मैं कैसे करूं इस चीज़ को, ठीक है ना। जैसे देखो, अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा लिखता, x इक्वल टू रूट में 2 इंटू रूट में 4 इंटू रूट में 2 इंटू रूट में 4 इंटू रूट में 2 इंटू रूट में 4, ठीक है बच्चे। मैं इस तरह का सवाल अगर यहाँ पे ऐसा लिखता और ये चीज़ें डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाती और मैं बोलता कि आपको x का मान निकालना है, और एक चीज़ और ध्यान दें, यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 3 इंटू में नहीं है भाई, ये क्यूब रूट वाला है, ठीक है ना। ये इंटू में नहीं है, क्यूब रूट लगा हुआ है। इसका आंसर निकालना है। अब ध्यान दे बच्चे, ये तो मल्टीपल का फॉर्म है। हमने तो कोई भी ऐसा अभी तक पैटर्न नहीं बताया जिसमें मल्टीपल का फॉर्म था। हमने √a प्लस √a प्लस √a प्लस √a बताया, लेकिन यहाँ तो कोई स्क्वायर रूट है और क्यूब रूट है, अलग अलग नंबर है, बीच में मल्टीप्लाई फॉर्म है। तो अगर आपको x इक्वल टू √a प्लस √a प्लस √a के जैसे आप बेसिक फंडामेंटल के अप्रोच को प्रूव कर रहे थे, अगर वो पता है तो आप बड़े आराम से कुछ ऐसे सवाल मिलने पर भी जवाब दे सकते हैं। और आप अगर गौर करें तो बिल्कुल जैसे √a नहीं था, बिल्कुल ऐसे ही अगर आप गौर करें तो आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही होगी बच्चे, ये जो x की वैल्यू है वो √2 इंटू क्यूब रूट में 4 लिखा हुआ है, और यही वैल्यू देखो सेम टू सेम रिपीटेड है। तो आप कंपेयर कर लीजिए इसको और आप लिख दीजिए x इक्वल टू यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे क्यूब रूट 4, और इसके बाद की जो वैल्यू है बच्चे ये x के इक्वेट है, x कर लो। दोनों तरफ स्क्वायर अगर कर दोगे तो ये x स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 हो जाएगा इंटू ये क्यूब रूट 4x। दोनों तरफ क्यूब कर दो, क्यूब कर दोगे तो ये पावर हो जाएगा कितना 6, और क्यूब करोगे तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, और इंटू ये हो जाएगा 4x। बोलो भाई सही है, हो जाएगा ये 4x। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें तो यहाँ एक x से एक x कटेगा तो x पावर 5 हो जाएगा, और यहाँ 2 के पावर क्या हो जाएगा 5। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पे ये जो पावर है 5, ये जो पावर है 5 मैच कर गया, तो नो डाउट जो x की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, वो x की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। लेकिन ये कब पॉसिबल हो पाया, जब आप उस चीज़ को प्रूव करके देखे भी हैं कि बच्चे इस तरह का सवाल पेपर में आएगा। तो आप अगर उस पहले की प्रीवियस प्रूविंग को आप देखे हुए हैं तो कभी आपसे गलतियां नहीं होगी। इसमें और भी खतरनाक और भी डेंजर सवाल बनते हैं, मैं कराऊंगा भी आप सबको। इसके और भी पैटर्न्स बनते हैं, मैं वो भी कराऊंगा आपको। लेकिन बच्चे आज के लिए वीडियो में इतना ही करते हैं, कल के नेक्स्ट वीडियो में जस्ट इसके हम आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। दूसरा ये आपसे ज़रूर कहेंगे बच्चे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे भाई बिल्कुल आग लगा दो, सब जगह शेयर कर दो, मैक्स से मैक्स लोगों तक पहुँचे। इस लॉकडाउन में बच्चे को हेल्प मिल सके। कितनी इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई है, कितना प्रॉब्लम्स हो रहा है, घर बैठे बच्चे ऊब भी रहे हैं, कम से कम उनकी पढ़ाई होती रहे। अपने दोस्त यारों को भेजो यार, गरीबों का हेल्प करो जो वास्तव में इस प्रॉब्लम के बाद पढ़ाई में उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही, कम से कम उनका हेल्प हो जाए। आप सब भी
पढ़ो मन लगा करके। और डिस्क्रिप्शन लिंक में इसके पहले की वीडियोस भी दिए गए हैं, उसको भी जाकर के आप देखो। और डिस्क्रिप्शन लिंक में अपना इस एग्जाम अड्डा 360 चैनल का आपका टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक है, पेज है, और एंड्रॉयड एप्लीकेशंस का लिंक दिया गया है, वेबसाइट का लिंक दिया गया है। आप एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को डाउनलोड करें अपने मोबाइल में। आगे चल करके हम अपने पेड कोर्सेज भी ला रहे होंगे, अपने फुल मैथ स्पेशल बैच भी ला रहे होंगे, और आपको इसी तरह फ्री वीडियोज़ भी देते रहेंगे। तो उन सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप एग्जाम अड्डा 360 के जो भी ऑफिशियल ग्रुप्स हैं, जो भी ऑफिशियल चैनल एप्लीकेशंस हैं या फेसबुक वेबसाइट है, वहाँ जा कर के आप जुड़ें और वहाँ पे अपडेट्स अपनी लेते रहें, ठीक है। और ढेर सारे जगहों को वीडियो को शेयर करें और लाइक तो बिल्कुल करना भाई दबा के। चलो फिर मिलते हैं इसी एफिशिएंसी के साथ। अपने कमेंट्स भी देते रहेंगे आप, हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है अभी आपके कमेंट सुन करके। आपका प्यार मिलेगा तो अगली वीडियो में हम इसके दुगनी एनर्जी के साथ आपसे मिल रहे होंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, लव यू।